हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है शेंशिन गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जुन सोच रही होती है कि मैंने चाहती हूँ कि युनलू और लुजेंग की कोई सीक्रेट्स को देखे, पर अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अब हम कर भी क्या सकते हैं। लुजेंग टोड की टंग से बचता है, टोड उस ब्लैक फायर को खा जाता है जो कि लुजेंग ने फेंकी होती है उसकी तरफ। तो चैप्टर में 151 की स्टार्टिंग होती है। उस टोड की पूरी टंग जलने लग पड़ती है ब्लैक फायर से। वो अपनी टंग को नीचे मार रहा होता है जमीन से ताकि आग बुझ जाए। उसकी टंग के अटैक से ग्राउंड डैमेज हो रहा होता है, पर वो फायर नहीं बुझ रही होती है। वो अपनी टंग को काट लेता है और अंदर की तरफ भाग जाता है, अपनी केव की तरफ। लुजेंग की जो ब्लैक फायर होती है उसके फोरहेड से फिर गायब हो जाती है। जो इंसान होते हैं प्रेजेंट, वो बोल रहे होते हैं ये तो बड़ा अजीब है, वो फायर कैसी थी। एक बोल रहा होता है कौन सी टेक्निक लुजेंग यूज कर रहा था, इसने तो उस टोड को ऐसे भगा दिया। जो ग्रेट मैंगो टोड था वो लुजेंग की फायर से ऐसे कैसे भाग गया, वो सभी डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में। लुजेंग सोच रहा होता है कि मैंने पूरी कोशिश की थी छुपाने की अपनी टेक्निक को, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने देख लिया, मैं क्या करूं। लुजेंग सोच रहा था मुझे अटेंशन को डाइवर्ट करना पड़ेगा ब्लैक फायर से। लुजेंग बोलता है कि टोड के बारे में भूल जाओ, चलो डीप पर मूव करते हैं। जो इंसान होते हैं वो बोल रहे थे नहीं, वापस चलते हैं हम। जो बीस्ट की एक्टिविटी है इस गेम में इस साल वो बड़ी ज्यादा अजीब है। तो एक इंसान और बोल रहा होता है हाँ, हमने आधे लोगों को तो ऐसे खो दिया स्टार्टिंग में ही। फ्रैंकलिन बोल रहा होता है हाँ, ये बड़ा ज्यादा डेंजरस है पिछले सालों से, मुझे लगता है कि टाइड ऑफ केओस हो सकती है। अगर ऐसी बात है तो इस साल की जो सर्च है हमें उसे बंद करना पड़ेगा। लुजेंग बोलता है टाइड ऑफ केओस क्या होता है। फ्रैंकलिन बोलता है कि बोलने की बात है, ये मुश्किल है वैसे एक्सप्लेन करने के लिए, पर जब टाइड ऑफ केओस एक्कर करती है तो जो एक्टिविटीज होती है बीस्ट की इस केव के अंदर वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो डेंजर लेवल होता है इस केव का वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हम यूजुअली कैंसिल कर देते हैं सर्च को अगर ऐसे होता है तो। लुजेंग बोलता है कि मैं ऐसे भी ठीक हूँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, पर मैं यहाँ पे रहूंगा क्योंकि मेरे पास यही साल है। युनलू बोलती है अगर ऐसी बात है तो मैं लुजेंग को फॉलो करूंगी। जुन बोलती है हाँ मैं भी। फ्रैंकलिन सोच रहे थे तो बड़ा ज्यादा ट्रबल सम है। लुजेंग बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट की वजह से। उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट है, इसीलिए हम डीमोनाइट्स के साथ अलायंस फोर्ज कर सकते हैं। हम किसी भी कीमत पे से यहाँ पे लूज नहीं कर सकते हैं, पर मैं ऐसे रिस्क नहीं कर सकता हूँ बाकी लोगों की जिंदगी को भी सिर्फ इसी की वजह से। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बाकी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। फ्रैंकलिन बोलते हैं कि मैं और जो ही दोनों साथ में रहेंगे, बाकी जाना चाहते हैं तो जाओ। तो बाकी इंसान बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं। फ्रैंकलिन बोल रहा होता है कि अब सभी चले गए हैं, सिर्फ हम दो ही यहाँ पे अपनी जिंदगियों को रिस्क करेंगे। लुजेंग तुम कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी चीज को नहीं ढूंढ रहे हो है ना इस केव के अंदर। लुजेंग बोलते हैं मुझे भी पक्का पता नहीं है, पर अगर पॉसिबल होगा तो मैं कोर एरिया में एंटर करना चाहता हूँ। फ्रैंकलिन बोलता है क्या। जो ही बोलता है लुजेंग तुम मजाक कर रहे हो क्या। लुजेंग सोच रहा होता है कि जो मोस्ट एक्सप्लोर्ड एरिया है वो आउटर लेयर है, वहाँ पे भी डेंजरस एरिया को मार्क किया हुआ है, पर जो कोर है वो कम्प्लीटली ब्लैंक है, वहाँ पे कोई पहुंचा नहीं है, तो उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लुजेंग हंसता है और बोलता है कि तुम एज अ जोक भी ट्रीट कर सकते हो इसे। लुजेंग सोच रहा होता है कि मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है ना, पूरी स्टोरी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इनसे अलग हो जाऊंगा जब सही टाइम होगा। तो इमॉर्टल टियानमे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया इनहेरिटेंस के बारे में, और ये भी नहीं बताया कि क्या वो कोर में है या फिर कहीं और। उसने मुझे सिर्फ ये जेड बटरफ्लाई दी थी और बोला था कि ये रिएक्ट करेगी जब हम पास में पहुंचेंगे इनहेरिटेंस के। तो फ्रैंकलिन बोलता है अगर ऐसी बात तो चलो आगे चलते हैं, सभी अपने गार्ड पे रहना। तो एक फॉरेस्ट का सीन दिखाई देता है हमें, वो सभी मूव कर रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ झाड़ियों से आ रहा होता। फ्रैंकलिन कुछ फील करता है और एक शैडो टाइप हैंड आ रहा होता है बाहर। लिंगैन बोल रही होती है सभी पीछे हट जाओ, मैं आगे रहती हूँ। लिंगैन अपने फ्लावर पेटल से अटैक करती है उस हैंड की तरफ, और जो फ्लावर पेटल्स होती है उस हैंड के पास आती है, वो बोलती है एक्सप्लोड, और वहाँ पे एक्सप्लोजन होती है। जुन को आते देख सभी जो डीमोनाइट्स होते हैं वो ग्रीट करते हैं उसे। जुन बोलते खड़े हो जाओ। लिंगैन बोल रहे थे तुम इंसानों में सिर्फ 4 ही बचे हुए हो, ऐसा लग रहा है कि इस बार टाइड ऑफ केओस है, तो इसलिए मैंने भी अपने काइंड को वापस भेज दिया। फ्रैंकलिन बोलते कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ, पर तुम ऐसे पीछे क्यों रह रही हो। लिंगैन बोलती कि ऐसे तो डेंजर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो इसका मतलब रिवॉर्ड्स भी इंक्रीज होंगे ही, तो इसीलिए हमें और ज्यादा रिवॉर्ड्स चाहिए। लिंगैन झुकती है द्वारा और बोलती है कि किंग ये जो 2 ब्लैक पर्ल्स हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं फ्रैक्चर सोल को हील करने के लिए, प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। जुन बोलती है ठीक है लुजेंग तुम मेरे लिए इन्हें पकड़ सकते हो। लिंगैन सोच रही होती है कि किंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइड ऑफ केओस जो है वो इस केव को और ज्यादा डेंजरस बना रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए, प्लीज टावर ऑफ सिल में वापस क्यों नहीं चल जाते तुम। जुन बोलती है कि मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, मुझे रिपीट करने पे मजबूर मत करो जो मैंने तुम्हें पहले बता दी है। लिंगैन बोलते कि जैसी आपकी विश, अगर ऐसी बात है तो प्लीज अलो करो कि हम भी तुम्हारे साथ चलें और इस केव को एक्सप्लोर करें साथ में। फ्रैंकलिन हंसता और बोलते कि अच्छी सजेशन है, जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ज्यादा सेफ होगा। लिंगैन बोलती कि ठीक है मैप को बाहर निकालो और चलो हम एक सेफ रास्ते को ढूंढते हैं। तभी उन लोगों को कुछ महसूस करती है और एक लेजर टाइप को शूट करती है पीछे की तरफ, तो वो लेजर किसी चीज से टकराती है, तो वहाँ पे कुछ
वॉरियर्स होते हैं, एक वॉरियर बोल रहा होता है कि लिंगियान तुम कैसे हो, मैं जू लुओटियान हूँ। फिर हमें बताया जाता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट किंग सीट होल्डर होता है, जू लुआउटिन। वेल नाइट किंग वही जो लुजेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे। लिंगियान बोलते जू लुआउटिन तुम क्या लुजेंग को असैसिनेट करने के लिए प्लान कर रहे हो क्या? जू बोलता है कि नहीं ऑफ कोर्स हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, हम तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि टाइड ऑफ केओस इस बार अक्कर कर रही है केव में। लिंगियान बोलती है कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से है कि तुम हमें ज्वाइन करने की सोच रहे हो, तुम तो कुत्ते हो डीमंस के। फ्रैंकलिन बोलते कि रहने दो, जो नाइट किंग्स है वो मास्टर है स्काउट करने के लिए और डेंजर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ये ठीक होगा अगर ये टेम्परेरी हमारे लिए काम करेंगे तो। लिंगियान बोलती है कि ठीक है, वो सोच रही होती है कि इनकी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए अगर हम इनके ऊपर आंखें रखेंगे तो। और इन लोगों की वजह से हमने इन्हें फाइंड भी कर लिया। फिर हमें ज़ुआनमिंग केव के सीक्रेट टनल का सीन दिखा देता है। वहाँ पे वो डीमन बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मुझे लुजेंग को पर्सनली मारना है, युआन बाय इस मिशन को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। युआन बाय बोलता है कि जू लाउटिन से मैसेज आ गया है, उन्होंने लुजेंग के वेयर अबाउट्स को फाइंड कर लिया है और वो उनके एक ग्रुप में भी एंटर हो गए हैं। तो वो डीमन बोलते है ग्रेट है, अब टाइम है उस बच्चे को एलिमिनेट करने का, अभी हमारा चांस है, चलो मूव करते हैं। वो केव में से बाहर देख रहे होते हैं, डीमन बोल रहा होता है हंसते हुए कि अब हम फाइनली यहाँ से इतने ज्यादा मंथ के बाद बाहर निकल सकते हैं। युआन बाय बोल रहा होता है कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि टियान कुआंग और टियान हुई इतने ज्यादा बोर्डम से कैसे बच पाए और इन्होंने कैसे इंड्योर किया इतना ज्यादा बोर्डम। तो वो डीमन हंसता और बोलता है कि चलो जल्दी चलते हैं और लुजेंग को मारते, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, जितने भी सीट्स उसने हमसे ली है मैं सभी वापस ले लूंगा उससे। तभी लुजेंग को एक माइंड मैसेज आता है, वो बोल रहा होता है कि आगे गैपिंग पास है, सभी अपनी जैन एनर्जी और गांग एनर्जी को कैंसिल करो और जरा भी आवाज नहीं मचानी है। लुजेंग सोच रहा था क्या गैपिंग पास, लुजेंग आगे की तरफ देख रहा होता है तो सभी माइंड मैसेज से बात कर रहे होते हैं। एक माइंड मैसेज बोल रहा होता है ये हाँ ये तो माउंटेन पास ही आगे। तो लुजेंग बोल रहा होता है पर हम गांग एनर्जी और जैन एनर्जी को कैंसिल क्यों करें? तो फ्रैंकलिन बोलता है क्योंकि यहाँ पे 20 लेयर्स है दोनों साइड पे इस पास पे और उनमें से एक अजूर वोल्फ से बिलोंग करती है और जो अदर है वो टूना बर्ड से बिलोंग करती है, जो कि हमने पहले एनकाउंटर किए हुए हैं। इसीलिए हमें अपनी प्रेजेंस को पूरी तरह से हाइड करना पड़ता है जब भी हम यहाँ से पास होते हैं। तो जब तुम अपनी जनरल एनर्जी को कैंसिल कर लोगे तो तुम इस क्लोक को वेयर करना, इसकी वजह से तुम्हें लेजर से कोई हार्म नहीं होगा और अब हम जनरल एनर्जी से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। लुजेंग बोलते हैं मुझे कोई जरूरत नहीं है एस्केप की। वो फिर ऐसे आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। वो जो टूना बर्ड्स होती हैं वो पेड़ के ऊपर होती हैं, वो देख रही होती हैं, वो सब मूव कर रहे होते हैं। फ्रैंकलिन सोच रहा होता है कि शुक्र हम ऑलमोस्ट वहां पे पहुंच गए हैं। फ्रैंकलिन एक जगह पे देखता है, लुजेंग भी देख रहा होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे कुछ अजीब सा ग्लो है। तो वहाँ पे एक फ्लावर लगा होता है। एक नाइट किंग हंस रहा होता है मन ही मन और सोच रहा होता है तो मून शैडो मैलेस है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे देखना। तो जो नाइट किंग लॉर्ड होता है जूही, वो भी सोच रहा होता है कि ऐसा बोला जाता है कि ये जो प्लांट है ये किसी के डांटेन को एक्सपेंड कर सकता है। सिर्फ 3 ही फाउंड हुए अभी तक ज़ुआनमिंग केव में, जिन्होंने भी इसे खाया है वो एक्सट्रीमली पावरफुल वॉरियर बन गए थे। लियुई ने भी खाया था और तुम उसे देख ही सकते हो कितने ज्यादा पावरफुल है। एक नाइट किंग उसे निकालने लगा होता है, सोच रहा होता है कि हम कैसे से इतने ज्यादा ग्रेट चीज को पीछे छोड़ सकते हैं। लिंगियान बोलती नहीं, ये जो मैलेस है ये अजूर वोल्फ की टेरिटरी में ग्रो कर रहा है, वो नोटिस कर लेंगे अगर हम इसे यहाँ से पिकअप कर लेंगे और इसकी वजह से सभी यहाँ पे फंस जाएंगे। फ्रैंकलिन सोच रहा था कि इन्हें रोकना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। लिंगियान सोच रहे थे नहीं हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते जेनो एनर्जी की यूज करके, अगर हम ऐसा करेंगे तो बीस्ट अलर्ट हो जाएंगे अगर हम उसे रोकेंगे तो। लुजेंग लिंगियान के कंधे पे हाथ रखता है, जुन की तरफ इशारा करता है। जुन वहां से चल पड़ती है नाइट किंग की तरफ। लिंगियान सोच रहे होते है कि जो किंग है वो स्वॉर्ड स्पिरिट है तो उन्हें एनर्जी नहीं चाहिए होती है उड़ने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इन्हीं के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। जुन अपने स्वॉर्ड को निकाल लेती है और नाइट किंग की तरफ अटैक करने लगी होती है। तो गाइस चैप्टर नंबर 151 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए